जी आरटी साहब की तरफ से हुए पारित है, लगाया सामने रेड लिस्ट लगाई है, लेकिन वो है कि उसका वो कोई हल नहीं। हमीरपुर शहर में नहीं, बड़ा मुश्किल है इस तरह से चलना। जैसे हम मान लो आज अभी गांधी चौक पे खड़े हैं, एक सवारी हमारी अनु की मिलती है हमारे को, तो वो 20 रुपये में कैसे चले जाएंगे हम अनु को। तो 3 सवारियों को वेट करते हैं हम, तो सवारी वेट नहीं करती है हमारा, तो बोलती हैं ठीक है आप जो आपने रेट रखा है वो ले लो आप और छोड़ो हमारे को। ऐसा हमीरपुर में सबसे बड़ी समस्या ये है। बाहर जैसे बाहर चलते हैं शिमला में मंडी में चल रहे हैं तो उनको वो चलते हैं 20-20 रुपये, उनको कंटिन्यू सवारी मिलती है ना जी उनको। जहाँ भी एक स्टेशन मिला पता है उन लोगों को पता है कि यहाँ मिल जाएंगे ऑटो, तो एकदम से 3-4 सवारियाँ बैठती हैं और वो निकल जाते हैं अपने 20-20 रुपये लेके, वो 12 खा जाता है। लेकिन हमीरपुर में तो बहुत ही मुश्किल है। और चलो हमारी प्रशासन से अपील है कि मिल बांट के चीज का हल करें और लोगों को भी राहत मिले। देश के देश है जी हमारे पास, इन्होंने दिया है इन्होंने अपना रेट लिस्ट वगैरह ना जी। तो ये है 2019 की 2018-2019 की नोटिफिकेशन है। ये गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से है और ये नोटिफिकेशन ये है आपके सामने। और इसके ऑर्डर किए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल 2018 में। अब 2018 के रेटों में जिस हिसाब से एक किलोमीटर 20 रुपये बता रहे हैं 2 किलोमीटर का, ये तो यहाँ तो ऐसा है नहीं कि कंटिन्यू जो सवारियाँ में मिल रही है यहाँ पे। यहाँ तो लोग को घर पे बुलाते हैं फोन पे, कौन बल में कौन चला जाएगा भैया प्रताप नगर हो के ना रास्ता है ना गली है ना कुछ है। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन इसके चलान हो रहे हैं। हमने तो लगा के रखी है, पर अब आप ही बताओ ना भाई 4.5 लाख रुपए की हमने इसको खरीद के रखा है, इसको अपना परचेज किया है, तो 4.5 लाख रुपए हम कैसे पूरा करेंगे इसका। और अभी रिसेंटली हमारा एक ऑटो खराब हो गया है, मैं उससे ऑटो यूनियन का प्रधान भी, उनका ऑटो खराब हो गया 20 दिन से वो ऑटो कंपनी में खड़ा है, ना उसका स्पेयर पार्ट मिल रहा है, ना उसकी एक्सेसरी मिल रही है, ना उसका काम हो रहा है, ना वो बंदा परेशान है। अब उस बंदे की जीप का हम सारे उसको मिलकर इकट्ठा करके पैसे दे रहे हैं, चलो आप कैसे ना कैसे इसका काम कराओ। अब 90,000 रुपए की मोटर आई, उसकी आनी है वो भी, अब आएगी नहीं आएगी, कब नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है। अब इसके बारे में हमारे बारे में थोड़ा सोचा जाए ना जी। हमने तो जैसे आरटी साहब ने बोला कि उसकी रेट लिस्ट लगानी है, हमने तो लगाई है जी। हम लोग तो सर 50 रुपए ले रहे हैं जी। जैसे कोई यहाँ से कोई बुला रहा है ना, गांधी चौक से बुला रहा है, वैसे हमें खड़ा करने के लिए इसके लिए कहीं भी जगह नहीं है मिली है। और जैसे हमें कहीं से कोई फोन करता है, जैसे कि हमें कोई फोन आता है या फोन करता है तो हम फोन पे जाते हैं तो 50 रुपए लेते हैं। इस टाइम यहाँ पे हमारे पास पूरे जिले में 41 ई ऑटो रजिस्टर्ड है, 41। तो जहाँ तक इनके किराए की बात है, एक हमारे पास नोटिफिकेशन है 2019 की, 13 जून 2019। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन है, जिसमें कि विभिन्न जो कमर्शियल व्हीकल है उनका क्या किराया हो सकता है उसकी डिटेल दी हुई है। तो उसी में ऑटो के बारे में भी जिक्र है और उसके बारे में मैंने यहाँ पे मीटिंग करके ऑटो वालों को कन्वे भी किया था कि वो जो उस नोटिफिकेशन में किराया है उसके हिसाब से वो चार्ज करें, क्योंकि किराए वाला इशू पहले भी आ रहा था, काफ़ी टाइम से आ रहा है, बीच बीच में आता रहता है। तो उनको उसी हिसाब से किराया वसूलना चाहिए और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ये जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी अपने ऑटो पे पेस्ट करें, और अगर वो पेस्ट नहीं करते हैं और हमें वो मिलते हैं तो उसका चलान भी होगा। बल्कि मुझे लगता है मैं 2-3 चलान किए भी हैं इसमें। बाकी तो कोई कंप्लेंट आती है तो वो कोई भी बंदा जो डीसी साहब को, पुलिस में कंसर्न एसडीएम को या हमारे पास में हो कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, कि 2 किलोमीटर तक जो वो किराया ये वसूल करेंगे 20 रुपये पर किलोमीटर। उसके आगे है फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर 4.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, तो सेल्फ स्पीकिंग है ना। कि पहले 2 किलोमीटर का लेकर आदमी 2 किलोमीटर जाएगा तो वो 40 रुपये देगा, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर जाएगा या आधा किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपये देगा, चाहे वो 100 मीटर जाए, चाहे 900 मीटर जाए, चाहे 1 किलोमीटर जाए, वो 20 रुपये देगा। और अगले 1 किलोमीटर के फिर 20 रुपये देगा, और 2 किलोमीटर के आगे चलेगा तो हर किलोमीटर के हिसाब से उसको 4.5 रुपये पर किलोमीटर देने पड़ेगा। वैसे तो आप किसी भी दुकान में जाए, दुकानदार आपसे कुछ भी मांग ले तो वैसा थोड़ी दे देंगे, आप आर्ग्यू करेंगे ना।
अगर दुकान में कोई चीज 50 रुपए की हो, आपसे जो 150 रुपया मांगे तो आप दे देंगे क्या? कोई भी नहीं देता है। तो फिर वो लोग कैसे दे रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर। उनको कंप्लेंट करनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारे पास कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं तो ये इस नोटिफिकेशन की आपको ये तो मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। स्पेशली मीटिंग करी है यहाँ पे इनकी, और मैंने ये इनको कन्वे किया कि ये रेट लिस्ट आपके टेम्पो पे जो है वो पेस्ट भी होनी चाहिए। और हमें जो 2-3 बिना इसके वाले मिले हैं, जब भी हम चलान करने जाते हैं अगर हमें मिलेंगे तो हम उनका चलान करते हैं। 2-3 चलान मैंने किए भी हैं ऐसे। अभी पीछे कुछ शिकायत आ रही थी, हमारे कुछ जो लोग हैं जो शहर में आते जाते हैं, तो ऑटो रिक्शा का कोई किराया डिसाइड तो है, रखा हुआ है, सरकार ने भी रखा हुआ है। इसका मतलब 20 रुपये 2 किलोमीटर का रखा हुआ है और उसके ऊपर 4.5 रुपये पर किलोमीटर रखा हुआ है। लेकिन शिकायतें आ रही हैं कि ओवर चार्जेस किया जा रहा है। जैसे अगर गांधी चौक से अपने बस स्टैंड जाना है तो 100 रुपये चार्ज किया जा रहा था। तो हमने इस बाबत आरटीओ साहब से बात करी थी, तो उन्होंने हमें फिर अपनी वो लिस्ट भेजी थी उन्होंने, और कहा था कि अगर कोई ओवर चार्ज कर रहा है तो आरटीओ से कंप्लेंट करे तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि इसके जो किराए हैं निर्धारित हैं, और पर सवारी जो है वो 20 रुपये 2 किलोमीटर के हिसाब से वो निर्धारित हैं। और मेरा भी ऑटो वाले अपने भाइयों से, अपने व्यापारी भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि आप ओवर चार्ज ना करें, लोगों को सुविधाएं दें। सुविधा देने से आपका भी व्यवसाय बढ़ेगा और शहर का भी व्यवसाय बढ़ेगा। इसमें अभी मेरे को लगता है नियम इनके मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है आसपास के भी ऑटो हैं और शहर के भी ऑटो हैं। और ऑटो मैंने अभी नोट करा था पूरे जिला में ही चलने शुरू हो गए हैं। तो मेरे सभी जिला के जितने भी ऑटो हैं उनसे भी यही है कि जो नियम है 20 रुपये 2 किलोमीटर के, उसके हिसाब से ही चार्ज करें। ऐसा ओवर चार्ज ना करें कि लोगों पे उसका बर्डन पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है तो आपका भी रख रखाव में दोनों मतलब लोगों के भी खर्चा ज्यादा ना हो। मैं चाहूँगा मेरे हिसाब से दोनों में सेम ही चार्जेस हैं 2 किलोमीटर के हिसाब से, और उसके ऊपर से 4.5 रुपये के हिसाब से वो है जो हमें उन्होंने लिस्ट आरटीओ ने प्रोवाइड करवाई है। टैक्सी चालकों में जो मुझे लिस्ट आई है उसमें लगभग 13 से 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी का वो फेयर है। और ये जो लिस्ट है हम शेयर भी कर दी है हमने अपने व्यापार मंडल के पेज पे, तो अगर किसी भाई को पूरी डिटेल चाहिए तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे जो टैक्सी यूनियन के प्रधान हैं उनसे भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो लोगों की सुविधा के लिए चीज़ें बनी हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छे प्राइसिंग देंगे तो लोग हमारी ऑटो का भी यूज़ करेंगे, टैक्सी का भी यूज़ करेंगे, हमारे ऑटो वाले भाइयों का भी व्यवसाय चलेगा, टैक्सी वाले भाइयों का भी व्यवसाय चलेगा। हम ओवर चार्ज ना करके, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि बहुत से प्राइवेट वाले लोग भी अब बिना टैक्सी नंबर के ले रहे हैं, वो हमारे जो टैक्सी वाले भाइयों के उनको नुकसान है। तो मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप जो मिनिमम चार्जेस आप लें, जिससे आपका व्यवसाय भी खूब फले फूले।